अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ से देखिए पानी टपक रहा है, तो क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी ना और आंधी आई थी, तो इस वजह से छत पे पानी भर गया था। और छत पे पानी इसलिए भरा था क्योंकि छत की अभी सफाई नहीं हुई है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं करूँगा, और मुझे उन्होंने सख्त मना करा था कि तुम मत करना, मैं लगाऊँगा। पता नहीं क्यों मना किया था। सभी कह रहे थे ना इधर उधर सामान करना होगा ना तो मैं होऊंगा ना जो उस दिन करेंगे, पर इनके पास टाइम ही नहीं है। तो आज मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ही करनी पड़ेगी सफाई, क्योंकि बार बार ना पानी भर रहा है और फिर बहुत परेशानी होती है। पानी भर जाता है, फिर आओ बारिश के अंदर आओ तो गीले हो जाओ। अब तो वैसे बारिश नहीं हो रही, पर यहाँ पे ना मिट्टी की वजह से ही यहाँ पर पानी रुक रहा है। तो इसको भी मुझे सोच रही हूँ आज मैं सफाई कर ही दूँ। और वो देखिए 2 तोते बैठे हुए हैं सामने वाली छत। ये जोड़े वाले तोता है, यानी कि एक तोता एक तोती लग रहा है मुझे तो। और ये देखिए पानी भर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ना निकल रहा है। तो ये पानी यानी सूख गया था, फिर थोड़ा सा मैंने पानी निकाल के उसके बाद पूरी छत की झाड़ू लगाई, मिट्टी उठाई, फिर उसके बाद धो दिया था मैंने छत को अच्छी तरीके से। जो भी रेता वेता था सब उठा लिया था। और इतने में भाभी भी आ गई थी, मेरी जेठानी आई हुई थी आज हमारे घर पे। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं जेंगो के साथ, और जेंगो देखो कैसे बैठा हुआ है गोद में, देखिए कैसे खेल रहा है जोहान के साथ। और वहाँ पीछे देखिए माहिर क्या कर रहा है। और ये सब बच्चे खूब मज़े कर रहे थे। और यहाँ अनाविया कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही थी, और भाभी इसकी फ़ोटो खींच रही थी तो फ़ोटो खिंचवा ही नहीं रही थी, इधर जा रही थी उधर जा रही थी। और इसे देखिए अमान को मेरे को अपनी कमर दिखा रहा, बोलो मुझे खुजली लग रही है। तो मैंने इसकी कमर पे पाउडर लगाया और फिर मैं बनाने चली गई थी चाय। और फिर हमने चाय पी, और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी चाय बन रही है ना। जब ऐसे चाय में झक झक से बनते हैं ना और ऐसे उबाल आता है तो ऐसा दिल खुश होता है, मन करता है कि हाँ चाय पियो मज़ेदार सी बनी हुई। तो फिर उसके बाद हमने चाय पी थी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, हमने खाना खा के और फिर चाय पी थी। और ये है नेक्स्ट डे के यानी कि उसके अगले दिन का है। ये मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे घर में पेंटिंग का, और ये जेंगो को देखो ऊपर बैठा हुआ था। इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर पुश करा तो ये ऊपर ही चढ़ गया, और फिर नीचे उतरने का इसका नाम ही नहीं था, इसका दिल ही नहीं कर रहा था। ऐसे मज़ा आ रहा था। ऐसे बिल्ली वगैरह को तो वैसे ही ऐसी जगहों पे बैठना अच्छा लगता है, ऊँची जगहों पर। अब तो मुंडेरियों पे भी बैठने लगे हैं घर की। और देखिए मेरा ये बेडरूम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, इस कमरे का बिल्कुल पेंट निमट चुका है। तो आज मैंने फ़र्श धोया है यहाँ का, तो इस कमरे को आज मैं सेट कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों, अब ये ना यहीं पर बैठे रहते हैं, आराम से सोते रहते हैं और यहीं लेटे रहते हैं जब से ये काम चलना शुरू हुआ है। और फिर उसके बाद ये अंदर आ गई, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, तो ये यहाँ पर आ गई है। पता नहीं अपनी सफाई कर रही थी, अपने आप को चाट रही थी। मैंने चलो इसके साथ थोड़ा सा ऐसे खेलती हूँ इसके साथ, तो मेरी उंगलियों को देख रही थी, जहाँ मेरा हाथ जा रहा था वहीं पर इसकी नज़र जा रही थी। और जब मैं इसकी तरफ पंजा करती हूँ ना इस तरीके से, तो है ना ये उसको देखती रहती है मेरे हाथ को। और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ ऐसे खेलने में। और फिर उसके बाद क्या था, बस जितने भाव देने दे चुके। और ये ना ये जो कैप पड़ा हुआ है ना, ये है हमारे यानी कि बड़ी वाली पानी की बोतल जो आती है ना उसका कैप पड़ा हुआ है, उसके साथ ये इतना खेलते हैं। उसे कभी फ्रिज के नीचे, रोज़ जो भी कैप आती है फ्रिज के नीचे जाती है या बेड के नीचे जाती है। जब झाड़ू लगाओ ना तो सारी कैपें निकलती हैं। तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े से खेलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्हें अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे बाहर जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे लानी है सब्ज़ी। तो अब मैं बाहर गई थी तो लेकर आई थी शलजम, प्याज और पालक और आलू, आटा, टमाटर और एक घिया भी लेकर आई थी। मैं कुछ बना लूँगी इसका। तो आजकल यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको मैं बता रही हूँ महंगी रहती है। पहले टमाटर महंगे हो रहे थे और लहसुन महंगा हो रहा है, अदरक महंगी हो रही थी, और अब टमाटर के थोड़े से पैसे कम हुए तो प्याज महंगी हो गई है। प्याज मिली 40 रुपये किलो। और अभी तो हरी हरी सब्जियां आने शुरू हुई हैं, तो अभी तो ये भी महंगी है। 40 रुपये की आधा किलो दी है मेथी, और शलजम वगैरह दी है 60 रुपये किलो। यानी कि हर चीज़ में इतनी महंगाई हो रही है कि आप कम से कम 200 रुपये की एक बार की यानी कि रेसिपी बनती है, कम से कम इतने रुपये तो लग जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। तो मैंने शलजम पालक धोकर डाल दिया था, टमाटर, मिर्च, हल्दी और गोश्त यानी कि ये सब चीज़ें डाल के और तेल डाल के और इसे चढ़ा दिया था, नमक वगैरह सब डाल दिया इसके अंदर जो भी मसाले डलते हैं। और फिर इसे अच्छी तरह से मैंने चलाया
और उसके बाद मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया था। तो शलजम गोश्त तो मैं जल्दी जल्दी में बनाया था क्योंकि देर हो रही थी, पर शलजम गोश्त ऐसे ही बहुत बढ़िया बनता है। सौंध के सब चीज़ें एक साथ डाल के ना पका लो, एकदम मस्त और मज़ेदार बनता है। कुछ भी ज़्यादा इसमें एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप ये सोच लो बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल, यूँ ही बन जाती है। उसके बाद 2 या 3 सीटी लगाई, फिर खोल के अच्छी तरह से भून लो, फिर पक गया था बस सालन। और उसके बाद मैं बाहर जाके खड़ी हुई थी, तो आज है चांदनी रात। तो चांदनी रात में मुझे अपने हस्बैंड की याद आने लगी क्योंकि वो अभी तक आए नहीं थे। तो मैं बाहर ही खड़ी हुई थी, तो देखा इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और ये देखिए ये चले गए। मैं आ रही हूँ, मेरे को ताला लगाना था दरवाजे में। और फिर उसके बाद ये नाश्ता वाश्ता लेकर आए थे, ब्रेड, अंडे, दूध, जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं। और मैंने इनसे बोला था कि मेरा कुछ मीठी चीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो ये पतीसा लेकर आए थे। और ये देखिए यानी कि पूरा कुकर भरा हुआ था, ये ऐसा लग रहा था ना पूरा कुकर भरा हुआ है। और देखिए पक्की कितनी सी सब्ज़ी हो गई है ये, समझ लो आधा किलो शलजम था और आधा किलो पालक था। और उसमें ये बस एक ही डिश हुआ था सालन, ये बस इतना ही सालन बन पाया था। अच्छी तरह से भुनने के बाद इतना सा सालन बना पता था, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और इस सीज़न का पहला शलजम गोश्त बनाया था मैंने, और वो भी मुझे मिल गया था तो मैंने बना लिया। तो बहुत ही दिनों बाद हमने शलजम गोश्त खाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ करी बहुत सारी बातें, और इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।